सर फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करें? ये क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाता है जो यूट्यूब के ऊपर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता है या कोई फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। तो मेरे से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोगों को मैं समझा समझा के थक गया हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर ए टू जी प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा और आपका लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फर्स्ट स्टेप हर चीज़ का क्या होना चाहिए? फ्रीलांसिंग का सोचने से पहले कि आपने फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना है, ये सोचने से पहले आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। लाइक लोग अगर आपको अपनी फैंसी लाइफ दिखा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने इस चीज़ से सिर्फ अट्रैक्ट होकर नहीं आना फ्रीलांसिंग के अंदर कि यार वो बंदा इतना पैसा कमा रहा है तो शायद मैं भी फ्रीलांसिंग में आऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा मेहनत किए बगैर। मेहनत तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर एक बंदा आपको अपनी फैंसी लाइफ दिखा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कभी ये मत सोचा करें कि उस बंदे ने वो अगर किसी लेवल पे वो पहुंचा है तो उसने मेहनत नहीं की होगी। मेहनत बहुत ज़्यादा की होगी, बहुत सारी ऐसी रातें होंगी जो वो जाग के गुजारी होंगी, उसकी शायद नींद पूरी ना होती हो, उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं वो उसका एंड रिजल्ट देख रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो ये पूरी मतलब उसकी जो जर्नी थी वो आसान जर्नी नहीं थी और आपकी भी जर्नी आसान नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप और सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि कुछ भी आसान नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपको खुद रिसर्च करना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल के अंदर जाके सर्च कैसे करते हैं, कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक क्वेश्चन आपके जहन में आया है, उसका सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में ना आए। आप सबसे पहले अपने रिसर्च के स्किल्स को ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव करें और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जस्ट कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में अगर आता है उसको गूगल के ऊपर जाके सर्च किया करें और अगर गूगल के ऊपर नहीं मिला उसे यूट्यूब पे जाके सर्च करें, किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आर्टिकल रीड करें। तो आपका थोड़ा सा मतलब आपका माइंड इस तरीके से रेडी होगा कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे तो तब भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती। आप काफ़ी कोशिश करते हैं, लोगों को जाके मैसेजेस करते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस सारी चीज़ का सॉल्यूशन एक है, वो ये कि आप अगर खुद रिसर्च करना जानते होंगे, आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना आता होगा तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। अब रिसर्च के बाद क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कोई स्किल सीखना है और वो एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं और उसका कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का जो आसान सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं fiverr.com। फाइवर के ऊपर जाके आपको कैटेगरीज़ का एक टैब नज़र आती है, आपने उस टैब के ऊपर जाना है। आपको वहाँ पर बहुत सारे स्किल्स नज़र आएंगे। आपने वहाँ पर किसी भी कैटेगरी को चूज़ करना है, उस पर क्लिक करना है, आपके पास सामने उसकी गिग्स आ जाएंगी और आपने पहले पेज के ऊपर जितनी गिग्स हैं आपने कोशिश करना है कि उन गिग्स को रीड करना है और देखना है कि उन गिग्स पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट की गिग्स के ऊपर ऑर्डर्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यह है कि उस स्किल के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि क्या इस स्किल के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है या कम है। अब वो आपको नज़र आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे लोगो डिज़ाइन सर्च करते हैं तो आपको लाखों की तादाद में गिग्स नज़र आएंगी और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी गिग फर्स्ट पेज पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्किल आपको नज़र आया है जिसकी गिग्स कम है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप अगर अपनी गिग बनाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। इसको सिंपल अल्फाज में मैं यूँ बताता हूँ कि अगर एक स्किल पे वहाँ पर आपको फाइवर की 1 लाख गिग नज़र आ रही हैं तो क्या आपका कंपटीशन 1 लाख लोगों से ज़्यादा होगा या किसी जगह पर 1500 गिग नज़र आ रही है, क्या उस जगह पर कंपटीशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जितना कम कंपटीशन होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन एक और चीज़ देखने वाली होती है कि क्या उस कंपटीशन पे ऑर्डर्स कम हैं या ज़्यादा हैं, ये भी चीज़ देखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसे स्किल को आपने सेलेक्ट कर लिया है जिस पे ऑर्डर्स ही नहीं आते। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप फ्रीलांसिंग में आ रहे होते हैं कम से कम 1 महीना आपने
स्किल की रिसर्च करने में लगाना है, स्किल सेलेक्ट करने में लगाना है, कौन सा स्किल आपके लिए बेस्ट है वो चीज़ आपने देखनी है। अब कोई भी स्किल के ऊपर अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो सिंपली जो स्किल आपने रिसर्च करके फाइंड किया है कि इसके ऊपर ऑर्डर्स भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी कम है, उस कीवर्ड को आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है और देखना है कि वहाँ पर कुछ वीडियोस देखें, 1-2 घंटे आप उसके ऊपर स्पेंड करें और देखें कि क्या वो स्किल आपके लिए अच्छा है, क्या वो स्किल आपके लिए सूटेबल है, क्या आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई मज़े का स्किल नहीं लगा, तो सिंपली आप वही प्रोसेस दोबारा करें, फाइवर पे जाएं, कैटेगरी टैब के अंदर जाएं, डिफरेंट आप और स्किल्स देखें और दोबारा आके यूट्यूब पे सर्च करें। तो ये तकरीबन 1 महीना आपने जस्ट स्किल सेलेक्ट करने में ही लगाना है। यहाँ पर बहुत से लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो बड़ी मिस्टेक ये है कि फ्रीलांसिंग के बारे में सुना, सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि फाइवर पे जाके अपनी गिग बना लेते हैं, फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, गिग बनाते हैं, या अपवर्क पे चले जाते हैं, वहाँ पर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। अगर आप बगैर किसी स्किल के, एक्सपीरियंस के आप जाएंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर ऑर्डर मिल भी जाता है तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी और उसके बाद दोबारा आपको ऑर्डर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपने स्किल सीखना है, स्किल के ऊपर मेहनत करनी है, उस स्किल के ऊपर एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट ना भी हो, मतलब इतना हो आपको कि आपको उस स्किल के बारे में चीज़ें आती हों, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें, तब आपने फाइवर के ऊपर आना है। अब नए फ्रीलांसर्स के लिए मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पे ईजी फाइवर गिग आइडियाज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बहुत ही छोटे स्किल्स आप लोगों को सिखाए थे जो आप 1-2 दिन के अंदर सीख सकते हैं और उनकी सर्विसेज आप फाइवर के ऊपर जाके दे सकते हैं। उसके अंदर तकरीबन 20 से 25 वीडियोस हैं। आप उनमें से कोई भी स्किल चूज़ करें और जाके उसको फाइवर के ऊपर सेल करना स्टार्ट करें। अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जब भी आप कोई स्किल सीख लेते हैं उसके बाद आपने फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ कंप्लीट देखनी है। फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि फाइवर पे गिग किस तरीके से बनानी है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या करनी है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टाइटल कैसे बनाना है, टैग्स कैसे ऐड करने हैं और उसके बाद उस गिग को रैंक कैसे करना है फर्स्ट पेज के ऊपर। सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ के अंदर मिलेंगे। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं, उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, तो मैंने एक पेड कोर्स भी बनाया था जिसके अंदर मैंने एक नया फाइवर का अकाउंट क्रिएट करके सारी अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके आपको रैंक करवा के दिखाई थी उसमें गिग्स, और साथ में उस पर ऑर्डर्स भी लेके दिखाए थे कि इस तरीके से उस पर बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए। तो आप लोग भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और उसका जो उस कोर्स की जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप लोग भी वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उससे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। एयर स्कूल पे आपको वो कोर्स मिलेगा। अब ये तो सारी बात होगी कि आपने स्किल किस तरीके से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने गिग किस तरीके से बनानी है, उसकी रैंकिंग किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि आपको जब फाइवर से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे, आपने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करना, आपने साथ ही अपवर्क के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट करना है और अपवर्क का अकाउंट आपने अप्रूव करवाना है। उसके बाद वहाँ पर जॉब से अप्लाई करके वही सेम सर्विसेज जो आप फाइवर पे दे रहे हैं वही सर्विसेज आपने अपवर्क पर भी देनी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको 2 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम आना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका अपवर्क स्टेबल हो जाए, आप उसके बाद पीपल पर और के ऊपर जा सकते हैं, guru.com पे जा सकते हैं, freelancer.com के ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो कभी भी आपने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं करना। तो यहाँ पर मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग जब आप कर रहे होते हैं तो कोशिश ये किया करें कि आपने अपनी वर्क लाइफ को और सोशल लाइफ को बैलेंस रखना है। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अपने जहन में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने अपनी एक टीम बनानी है जो आपके लिए काम करें। अगर आपके पास फ्रीलांसिंग का काम इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली आप लोकल फ्रीलांसर को हायर करेंगे, क्योंकि वो कम प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा काम करके दे सकते हैं और इससे आपकी एक टीम भी बिल्ड हो जाएगी जिसको आप एक कंपनी की शक्ल दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को टाइम दे सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर जॉबलेस हैं
और उनके पास स्किल्स भी हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो आप जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक और चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कभी आपको बहुत अच्छे दिन दिखाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा बुरे दिन दिखाते हैं। तो जो पैसे आपने कमाने हैं वो चीज़ों के ऊपर खर्च नहीं कर देने, अपनी सेविंग भी आपने करनी है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कभी आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म धोखा दे जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग होनी चाहिए जिससे आप अपने घर का खर्चा चला सकें। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचें कि आपकी फ्रीलांसिंग जो इनकम है वो हमेशा स्टेबल रहेगी, हमेशा स्टेबल नहीं रहती। कभी ये ज़्यादा होगी, कभी ये बहुत कम होगी, कभी होगी भी नहीं। तो इसीलिए जो नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो फ्रीलांसिंग से एक स्टेप आगे की बात है, वो ये है कि आप लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। हमेशा जब भी आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपने उसके जो रिव्यूज़ होते हैं, आपने जो काम किया होता है उसके सैंपल्स आपने बना के रखने हैं और अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप उस पोर्टफोलियो वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से प्रमोट कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लाइंट लेके आ सकते हैं। जब आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स मिलते हैं तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की ये जो 20% फीस वाला मसला है और जो ये बायर्स की साइड लेते हैं, इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आपने ये काम नहीं करना कि आपने स्टार्ट ही अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट से करना है या अपनी कोई बिजनेस की वेबसाइट बना के करना है, ऐसा नहीं करना। पहले आपका जो नंबर 1 स्टेप है वो है फ्रीलांसिंग। ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे के स्टेप्स हैं। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बेसिकली बनाई किस तरीके से जाती है मैंने A to Z सिखाया था अपनी एक वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपको उसके लिए एक डोमेन चाहिए होगी और एक होस्टिंग चाहिए होगी, और इस चीज़ के लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ होस्टिंगर का। और आपने एक होस्टिंग परचेज करनी है, 1 साल के लिए आपको होस्टिंग मिलेगी और साथ में आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगी जिस पे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगी और मैं कूपन कोड भी अपना दे रहा हूँ, लेट्स अनकवर्ड। अगर आप मजीद डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप ये ऐड करेंगे तो आपको इससे भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के किसी भी स्टेप के अंदर स्टक हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे नॉलेज के अंदर वो चीज़ हुई तो मैं उसका लाजमी रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।